हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स परिवार में। तो आज के लेक्चर में हम आपकी क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने देख लिए हैं तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना सीखा था अलग अलग केसेस में, कि जब उसकी प्लेटों के बीच में कोई माध्यम नहीं भरा हुआ हो तो धारिता कितनी होगी, जब उसकी प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई माध्यम भरा हुआ हो, मतलब किसी मोटाई के अंदर माध्यम भरा हुआ हो तो उसकी धारिता कितनी होगी, या फिर कंप्लीटली फिल हो, पूरी तरीके से उसके अंदर माध्यम भरा हुआ हो तो उसकी धारिता कितनी होगी। अब हम देखेंगे कि अगर अलग अलग मोटाई के अलग अलग पराविद्युत माध्यम भर दिए जाएं प्लेटों के बीच में तो उसकी धारिता कितनी होगी। तो बच्चों, अब हम देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब अलग अलग मोटाई के अलग अलग पराविद्युत माध्यम भरे हुए हो प्लेटों के बीच में। तो देखो यहां पर मैं बना देता हूं। मान लो ये हमारा एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी एक प्लेट पर प्लस क्यू, दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू। प्लस क्यू वाली प्लेट पर चार्ज आएगा प्लस का, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों के बीच की जो मोटाई है अभी भी क्या है, स्मॉल डी है। इन दोनों का एरिया ए है। इसके ऊपर प्लस सिग्मा पृष्ठावेश घनत्व आएगा, इसके ऊपर माइनस सिग्मा पृष्ठावेश घनत्व आएगा, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या कर रखा है, इन प्लेटों के बीच में अलग अलग पराविद्युतांक वाले अलग अलग माध्यम भरे हुए हैं और उनकी मोटाइयां भी अलग अलग हैं। तो अपन यहां बना देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी T1 मोटाई की एक प्लेट है जिसका पराविद्युतांक मान लेते हैं हम एप्सिलॉन R1, ठीक है। एक T2 मोटाई की प्लेट है जिसका पराविद्युतांक मान लेते हैं हम एप्सिलॉन R2। एक T3 मोटाई की प्लेट है जिसका पराविद्युतांक हम मान लेते हैं एप्सिलॉन R3। और ये है Tn मोटाई की एक प्लेट जिसका पराविद्युतांक हम मान लेते हैं एप्सिलॉन Rn। ये डैश डैश बनाया, इसका मतलब इसके अंदर और भी कोई दूसरे माध्यम भी हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या है, अलग अलग टाइप के मीडियम है जो कि अलग अलग मोटाइयों में भरे हुए हैं। तो हमारे कैपेसिटर की हमको धारिता निकालनी है, ठीक है बच्चों। ठीक है, मैंने इनको अलग अलग रिप्रेजेंट करवा दिया। अब देखो, अब यहां पर भी वही काम करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से विभवांतर निकालेंगे और विभवांतर निकाल के हम क्या कर लेंगे, धारिता निकाल लेंगे। तो सबसे पहले वायु भाग में विभवांतर लिख देते हैं। वायु भाग में विद्युत क्षेत्र, वायु भाग में विद्युत क्षेत्र जो होगा उसको अपन ई नोट कह देते हैं बच्चों। तो ई नोट कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, यानी कि क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। तो ये ई नोट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। अब देखो, पराविद्युत माध्यम के अंदर अगर मान लो मैं पहले वाले माध्यम की बात करूंगा तो इसके अंदर कितना होगा, तो मैं लिख देता हूं पहले माध्यम में विद्युत क्षेत्र वो कितना हो जाएगा, अगर मैं E1 कहूं उसको, तो E1 कितना आएगा बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और यहां एप्सिलॉन की जगह मैं लिख दूंगा एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, यानी कि वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। अब बच्चों यहां सिग्मा की जगह में अगर क्यू अपॉन ए रखूंगा तो वो हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्या यूं कह सकता हूं, E1 को मैं क्या कह सकता हूं, देखो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट तो ई नोट में भी आ रहा है, नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन आर। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ई नोट अपॉन एप्सिलॉन R1, और यहां पर एप्सिलॉन R1 आएगा क्योंकि ये पहले के लिए निकाल रहे हैं। इसी तरीके से दूसरे के लिए निकालेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा ई नोट अपॉन एप्सिलॉन R2। E3 आएगा, मैं यहां लिख देता हूं E2 इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एप्सिलॉन R2 एंड सो ऑन। सबके लिए अगर En निकालूंगा तो आ जाएगा ई नोट अपॉन एप्सिलॉन Rn, ठीक है बच्चों, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब अपन क्या करते हैं, विभवांतर निकालते हैं। तो मैं निकालूंगा विभवांतर,
तो विभवांतर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा वायु भाग में विभवांतर प्लस अलग अलग माध्यम में विभवांतर, अलग अलग माध्यम में विभवांतर। ठीक है बच्चों, तो V की वैल्यू कितनी आएगी, देखो वायु भाग में कितना विभवांतर होगा, वायु भाग क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हम ई नोट लिख देंगे, वायु भाग का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख देंगे ई नोट इनटू उसकी चौड़ाई कितनी है वायु भाग की, देखो d था, d में से ये सारा जुड़, d में से सारा ये कम हो जाएगा, कौन सा कम होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन टू Tn। तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, d माइनस T प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन टू Tn, इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा वायु भाग में विभवांतर हो गया बच्चों। अब अलग अलग माध्यम में विभवांतर कितना हो जाएगा, देखो अलग अलग माध्यम में विभवांतर कितना होगा, पहले माध्यम में विभवांतर कितना होगा, वो हो जाएगा ई नोट अपॉन एप्सिलॉन R1 इंटू मोटाई कितनी उसकी T1, ठीक है यही तो होगा, प्लस ई नोट अपॉन एप्सिलॉन R2 इंटू T2 एंड सो ऑन टू ई नोट अपॉन EN इंटू सॉरी ई नोट अपॉन एप्सिलॉन RN इंटू TN, यही तो हमारा क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा बच्चों। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ई नोट को निकाल सकते हैं कॉमन, ई नोट को अगर कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा बच्चों, ये बच जाएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन टू Tn, ये तो हमारा वो हो गया। और ई नोट को यहां से बाहर निकाल लिया तो यहां क्या हो जाएगा, ये जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन RN एंड सो ऑन टू Tn अपॉन एप्सिलॉन RN, ये इसका टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, विभवांतर हो जाएगा। अब विभवांतर आ चुका है, यहां से ई नोट की वैल्यू भी रख देंगे विभवांतर के अंदर, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, ई नोट की जगह हम रख देंगे यहां से Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, अंदर ये सारा मामला बच जाएगा, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन टू Tn प्लस यहाँ से बाहर निकल चुका है तो ये बन जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, सॉरी ये 2 था यहाँ पे, एंड सो ऑन टू Tn अपॉन एप्सिलॉन RN। तो बच्चों ये हमारा V आ जाएगा। तो C कितना आ जाएगा, चूंकि हम जानते हैं C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, तो C इक्वल टू आ जाएगा Q ऊपर रह जाएगा, नीचे V आएगा, V आएगा इसका मतलब इसका उल्टा चला जाएगा, तो नीचे आ जाएगा Q और ये पूरा का पूरा मामला नीचे D माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन टू Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 एंड सो ऑन टू Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn, ये नीचे आ जाएगा बच्चों, और ऊपर क्या चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या हो जाएगा, Q से Q कट जाएगा, तो मैं Q को हटा देता हूं, तो हमारा जो C का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों ये वाला आ जाएगा, धारिता का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, धारिता निकाल सकते हैं बच्चों। तो बच्चों संधारित्र के प्रकार में दूसरा प्रकार आता है गोलाकार संधारित्र यानी गोली संधारित्र। तो अब हम देखेंगे गोली संधारित्र की धारिता, ठीक है बच्चों। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि गोली संधारित्र होता क्या है। तो हमने लिखा परस्पर समान और विपरीत आवेश युक्त लगभग समान आकार वाले सकेंद्री चालक गोलों से जो बनी हुई युक्ति होती है उसे हम कहते हैं गोली संधारित्र। मतलब हम क्या करेंगे, एक प्लेट के ऊपर, एक गोले के ऊपर प्लस क्यू आवेश दे देंगे, दूसरे गोले के ऊपर माइनस क्यू आवेश दे देंगे, समान और विपरीत होना चाहिए, और उन गोलों की जो साइज होनी चाहिए वो बिल्कुल लगभग समान होनी चाहिए। लगभग समान होने से क्या हो जाएगा कि उनके बीच में, प्लेटों के बीच की जो दूरी होगी वो ज्यादा नहीं होगी, कम होगी, ठीक है बच्चों, और हम यही चाहते हैं। तो हमारे पास मैंने 2 सकेंद्री गोले ले लिए जिनका आकार लगभग समान है, ठीक है बच्चों। अब इनको प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश देना है। एक गोले को हम नाम दे देते हैं, बाहर वाले को ए और अंदर वाले को गोले को दे देते हैं बी, ठीक है बच्चों। अब हमको क्या करना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश देना, तो हम क्या करते हैं, अंदर वाले गोले को किसी तरीके से माइनस क्यू आवेश दे देते हैं, ठीक है बच्चों। तो माइनस क्यू आवेश दिया तो आप जानते हैं चालक को कभी भी आवेश देते हैं तो वो सारा उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा एक समान रूप से, तो ये माइनस ऊपर वितरित हो जाएगा पृष्ठ पर।
अब इस माइनस के ज्यादा दूर नहीं है बाहर वाला गोला, तो इस प्लेट इसके बाहर वाले गोले पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, प्रेरण की वजह से आवेश आ जाएगा। तो इसके अंदर वाली सतह पर तो आएगा प्लस आवेश, और बाहर वाली सतह पर माइनस आएगा, लेकिन हम नहीं चाहते माइनस आए, इसलिए हमने क्या कर दिया, बाहर वाली सतह को बच्चों हमने भू संपर्कित करवा दिया। तो भू संपर्कित कराने से क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर वाला जो माइनस आवेश है भू संपर्कित, तो बाहर वाला सारा माइनस क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा बच्चों। अब देखो यहां पर क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश जनरेट हो गया बाहर की तरफ, ठीक है, और प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा बच्चों, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन प्लेटों के बीच में कुछ विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा बच्चों, विभवांतर। देखो अभी तक हमने समांतर प्लेट संधारित्र में जब धारिता निकालना सीखा था, तो हमने क्या करा था, किसी भी तरीके से V निकाल के लाते हैं, विभवांतर निकाल के लाते हैं, और धारिता निकालने के लिए Q/V वाला फॉर्मूला यूज करके हम धारिता निकालते हैं। यहां पर भी हम वही करेंगे, विभवांतर निकालेंगे और Q में उसको डिवाइड करके हम धारिता निकालेंगे। लेकिन यहां पर विभवांतर निकालने का तरीका अलग होगा बच्चों। यहां पर हमको A और B के बीच में विभवांतर निकालना है, इन दोनों प्लेटों के बीच में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले B निकालेंगे, VB निकालेंगे, मतलब B पृष्ठ का विभव निकालेंगे पूरा, फिर A पृष्ठ का विभव निकालेंगे, और VA में से VB को माइनस कर देंगे, तो विभवांतर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब चलो निकालते हैं। सबसे पहले मैं करता हूं B पृष्ठ पर विभव निकालता हूं, तो मैं लिख दूंगा B के, या फिर लिख देते हैं पृष्ठ B पर इस माइनस क्यू के कारण कितना विभव होगा, तो माइनस क्यू के कारण विभव, ठीक है बच्चों। तो माइनस क्यू के कारण विभव कितना होगा, इसके जो पृष्ठ के ऊपर जो विभव होता है उसके बराबर। तो मैं यहां लिख देता हूं, उसका नाम देता हूं मैं V1। V1 हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R2, ठीक है बच्चों, माइनस क्यू अपॉन R2, ये V1 हो जाएगा। अब मैं लिखूंगा पृष्ठ B पर इस प्लस क्यू के कारण विभव, प्लस क्यू के कारण विभव, ठीक है बच्चों। पृष्ठ B पर प्लस क्यू के कारण कितना विभव आएगा, उसको हम लिख देते हैं V2। V2 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1, ठीक है बच्चों। ये आ जाएगा V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R1, क्योंकि ये इसके पृष्ठ के बराबर होगा। क्योंकि देखो ये समविभव पृष्ठ होता है एक चालक, तो इस चालक के अंदर इसकी वजह से सारा विभव यही होगा। तो हम क्या कर लेंगे, पृष्ठ B पर कुल विभव निकाल लेते हैं। पृष्ठ B पर कुल विभव, उसको मैं कह देता हूं VB, और VB हो जाएगा V1 प्लस V2, क्योंकि आप जानते हो विभव एक अदिश राशि है और हमको उसको जोड़ सकते हैं। तो VB की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, VB की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ दोनों की, हो जाएगा -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं कॉमन, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ले लिया कॉमन, यहाँ बनेगा 1 प्लस वाला कौन है R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो VB इक्वल टू बनेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां आ जाएगा बच्चों R1 R2, यहां से बच्चों R2 माइनस R1 बन रहा है। यहां अगर मैं सोल्व करूंगा इसको एलसीएम को, तो बनेगा R2 माइनस R1, लेकिन मैं चाहता हूं कि R1 माइनस R2 बने, ठीक है। मैं जानबूझ के यहां माइनस ले रहा हूं ताकि मुझे आगे काम आ जाए। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। ये VB आ चुका बच्चों। अब अपन बोलेंगे VA का विभव कितना होगा। तो देखो जब भी हम किसी पृष्ठ को भू संपर्कित करते हैं तो उसका विभव 0 होता है, ठीक है। तो मैं क्या कह दूंगा, चूंकि गोला A भू संपर्कित है, चूंकि गोला A भू संपर्कित है, अतः VA इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। तो विभवांतर कितना हो जाएगा दोनों प्लेटों के बीच में, तो VAB बराबर हो जाएगा VA माइनस VB। तो VAB यानी कि जो हमको विभवांतर निकालना है दोनों प्लेटों के बीच में, वो कितना आ जाएगा बच्चों, VA में से VB को घटा दो, VA है माइनस 0 और VB है माइनस ऑफ Q, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो जाएगा बच्चों R1 माइनस R2 अपॉन हो जाएगा R1 R2, ठीक है। तो ये आ जाएगा VAB। अब अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, C निकाल सकते हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं
C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, Q ऊपर रह जाएगा, नीचे आ जाएगा V की वैल्यू यहां पर आएगी Q, और ये उल्टा हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहां चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। Q से Q कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहां हमारी जो धारिता बनेगी, वहां ये मैं यहां लिख देता हूं, C इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट ऊपर R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ठीक है बच्चों, ये हमारी धारिता हो जाएगी, तो आप इसको उतार सकते हैं। अब बच्चों ये जो गोला था, मतलब इन प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में अगर मान लो मैं कोई परावैद्युत माध्यम भर दूं, यहां पर मैं प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम भर दूं, तो मैं लिख दूं प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम हो। ठीक है बच्चों, अगर कोई परावैद्युत माध्यम हो और उसका जो परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो, तो क्या होगा। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब भी आप मीडियम की बात करो, आप सिर्फ एप्सिलॉन नोट को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दो। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन, यहां हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ठीक है बच्चों, और हम जानते हैं एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। तो CM यानी मीडियम के अंदर अगर हम निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा C 4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ठीक है बच्चों, तो यहां पर CM बराबर आ जाएगा C इंटू एप्सिलॉन आर, यानी कि जो धारिता हमारी बिना किसी माध्यम के आ रही थी, उससे एप्सिलॉन आर गुना हमारी धारिता आ जाएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि गोली संधारित्र की जो धारिता होती है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है, वो दोनों गोलों की त्रिज्या पे, दोनों गोलों की त्रिज्या और माध्यम के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा गोली संधारित्र हो जाएगा। इसके ऊपर कभी न्यूमेरिकल आता है तो आप सोल्व कर सकते हैं। संधारित्र के प्रकार में तीसरा प्रकार जो आता है वो आता है हमारा बेलनाकार संधारित्र। ठीक है, तो हम उसकी धारिता देखेंगे। हालांकि ये ज्यादातर बोर्ड्स में बच्चों ये टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी नॉलेज पर्पज से मैं आपको इसकी धारिता निकालना सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो बेलनाकार संधारित्र क्या होता है, दो सकेंद्रीय बेलन होते हैं जिनमें वो भी मतलब उनके भी आकार ज्यादा फर्क नहीं होगा, जिस तरीके से अपन ने गोली संधारित्र देखा उसी तरीके से। ठीक है बच्चों, एक बेलन ले लिया मैंने बेलनाकार संधारित्र L लंबाई का। ठीक है, और पहला वाला जो बेलन होगा उसकी आंतरिक सतह पर प्लस Q आवेश होता है बच्चों। बाहर वाला जो बेलन है उसकी आंतरिक सतह पर प्लस Q आवेश होगा। ठीक है, और अंदर वाले की बाहरी सतह पर माइनस Q आवेश होता है बच्चों। तो यहां पे मैं बना देता हूं माइनस Q, ये माइनस Q है। ठीक है बच्चों, ये आवेश इस तरीके से बच्चों, आंतरिक सतह पर पूरा प्लस आवेश है और इसकी अंदर वाले बेलन की बाहरी सतह पर पूरा माइनस Q आवेश है। ठीक है बच्चों, तो इसकी वजह से हमको क्या निकालना है, धारिता निकालनी है। तो धारिता निकालने के लिए सबसे पहले हमको विभवांतर निकालना पड़ेगा दोनों प्लेटों के बीच में। तो बच्चों यहां विभवांतर हम अलग तरीके से निकालते हैं। यहां सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको यहां पर गाउस के नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो गाउस का नियम लगाने के लिए मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं अंदर वाले बेलन को गाउसियन पृष्ठ के अंदर इनक्लोज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक गाउसियन पृष्ठ बनाऊंगा और वो गाउसियन पृष्ठ भी बेलनाकार होगा बच्चों। तो मैं क्या कर देता हूं, यहां पर एक बेलन बना देता हूं, ठीक है ना, जिसने पूरे इस अंदर वाले बेलन को इनक्लोज कर रखा है। ठीक है, ये जो अंदर वाला, ये जो हमारा है लाल कलर का, ये हमारा गाउसियन पृष्ठ है बच्चों। ठीक है, तो गाउसियन पृष्ठ ने कितना आवेश परिबद्ध कर रखा होगा बच्चों, यहां लिख देता हूं मैं, गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, यानी कि अगर मैं सबमिशन Q लिखना चाहूं तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा Q। ठीक है ना, माइनस का Q होगा, यानी कि Q होगा परिमाण अगर देखें तो। ठीक है बच्चों, तो गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश हो जाएगा Q। अब अपन बात करते हैं, गाउस का नियम लगाएंगे। यहां पर गाउस का नियम लगाते हैं, और आप जानते हैं कि Q जो होता है या फिर लेमडा जो होता है, यहां पर मैं पृष्ठ आवेश तो लेमडा बोल दूंगा। तो लेमडा क्या होता है, Q अपॉन L।
तो यहां से क्यू जो हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा लेमडा इंटू एल। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे यहां पर। तो यहां से जो सिग्मा क्यू की वैल्यू है वो हो जाएगा लेमडा इंटू एल। ठीक है, अब हम लगाएंगे गाउस का नियम। तो यहां पर लिख देते हैं अपन गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। गाउस का नियम कहता है कि फाई ई जो होता है वो होता है बंद पृष्ठ के लिए ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का समाकलन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सबमिशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपन हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो यहां पर इस पूरे गाउसियन ब्रश के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, तो ई बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा समाकलन ऑफ डीएस। ठीक है बच्चों, और ई और डीएस का डायरेक्शन एक ही होगा, तो वो ई डीएस को 0 1 हो जाएगा, ये आपको पता है। ई अंदर बच जाएगा डीएस, ठीक है, और ये हो जाएगा सबमिशन क्यू की जगह मैं लेमडा इंटू एल रख देता हूं, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, अब अपन ने जो गाउसियन पृष्ठ लिया था उसके ऊपर कोई पॉइंट लिया था अपन ने, उस पॉइंट का अगर समाकलन करें तो इस अंदर वाला जो पूरा बेलन है इसको अपन मान लेते हैं इसकी जो रेडियस थी वो आर थी। ठीक है बच्चों, तो उसका जो बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बच्चों 2 पाई आर और उसकी लेंथ 2 पाई आर एल। तो यहां क्या लिख देंगे हम, ई इंटू हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर एल बराबर लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और ये हमको जरूरत पड़ेगी आगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, अब मेरे को विभव निकालना है बच्चों, विभवांतर निकालना है यहां से लेके एक लेयर से लेके दूसरी लेयर तक, मतलब जो भी सिलेंड्रिकल लेयर है उसके बीच में। तो हम क्या करेंगे, विभवांतर निकालने के लिए मैं बोलूंगा v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और यहां आ जाएगा a से लेके b तक बच्चों। ठीक है, ये जो r की जो वैल्यू चेंज हो रही है वो कहां से हो रही है, a से लेके b तक चेंज हो रही है बच्चों। तब हम क्या करेंगे, यहां पर देखो ई वेक्टर और डी आर वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ अंदर की तरफ होगी, और डी आर कहां जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। मतलब ऐसे यहां लिख देता हूं मैं, ई वेक्टर व डी आर वेक्टर की दिशा विपरीत है, अतः थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। देखो इन दोनों के बीच में थीटा 180 डिग्री होगा, इसको हम खोलेंगे तो हो जाएगा ई डी आर कॉस थीटा, यानी कि ई डी आर 180 ऐसे लिख देंगे हम, माइनस ए से लेके बी तक ई डी आर कोस 180। 180 की वैल्यू होती है -1 -1 और -1 हो जाएगा प्लस, तो v की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, यहां लिख देता हूं a से लेके b तक, क्या e की वैल्यू रख दो आप, लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट डी आर। ठीक है बच्चों, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट बाहर, अंदर बचेगा बच्चों डी आर अपॉन आर। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, डी आर अपॉन आर बच्चों, डी एक्स अपॉन एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है log x एट बेस ई, इसको ln x भी कहते हैं बच्चों, नेचुरल log है इसलिए हम इसको ln x भी कहते हैं। तो मैं इसको ln x लिख सकता हूं, तो यहां पर ln ही लिख दूंगा मैं, v इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी आर, इसका था ln r, लिमिट हो जाएगी a से लेके b तक, तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा ln b माइनस ln a। ठीक है, तो यहां से v की जो वैल्यू आई बच्चों वो आ गई लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ln b अपॉन a, ये हमारा विभवांतर आया बच्चों। और अगर बच्चों विभवांतर आ जाता है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसको उतारिए, हम जानते हैं कि c इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, सो c इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन वी। क्यू की जगह मैं लेमडा एल रख सकता हूं, वहां पर अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था, क्यू की जगह मैंने लिख दिया लेमडा एल, अपॉन वी की जगह हमने लिख दिया लेमडा और ऊपर में मल्टीप्लाई था ln b अपॉन एक, नीचे चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट।
2 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो धारिता आएगी बच्चों वो आएगी 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल एन बी अपॉन ए। ये हमारी धारिता आ जाएगी किसकी? बेलनाकार संधारित्र की बच्चों। तो आप इसको उतार सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आपका लेक्चर खत्म होने वाला है, प्रोबेबली ये नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो मैं कंटिन्यूअसली आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज आप भी मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है।